सबसे बड़ा मिथ आज के जनरेशन के लोगों का कि हम इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग करें। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ये बेटर है हमारे इस जनरेशन के नए जनरेशन के लोगों के लिए। इन्वेस्टिंग बेटर है या फिर ट्रेडिंग बेटर है, किसके लिए इन्वेस्टिंग बेटर है, किसके लिए ट्रेडिंग बेटर है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और माई सेल्फ राज सिंह। और इस वीडियो में को क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग में स्टॉक ऊपर जाता है तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें उन सबको फायदा होता है फ्रेंड्स। लेकिन वही ट्रेडिंग में क्या होता है, हाँ ट्रेडिंग में ये होता है जरूर है कि अगर किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान हो रहा होगा, अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फायदा हो रहा होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सही है कि इन्वेस्टिंग सही है। और इस टाइम के जनरेशन के जितने भी नए जनरेशन है इस टाइम लोग फटाफट पैसा कमाना चाहते हैं, लोग लॉन्ग टर्म के लिए देख ही नहीं रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे लोग हैं इस टाइम जिन्होंने इन्वेस्टिंग करके इस मार्केट क्रैश में, जब मार्केट क्रैश हुआ था कोविड के वजह से 2020 में, उन्होंने 500% रिटर्न कमाया। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 500% रिटर्न कमाया। और मैं खुद यहाँ पे आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मैंने खुद टाटा मोटर में 400% का रिटर्न प्रॉफिट लिया था। मैं इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था लेकिन मैं 400% का मतलब रिटर्न प्रॉफिट ले चुका हूं अभी तक। टाटा मोटर्स की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, आप इंडस बैंक की बात कर लीजिए, रिलायंस की बात कर लीजिए, ये सब ऐसे शेयर थे जो जिसमें आपने मात्र 1,50,000 अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको ये 4.5 मतलब 4.5 लाख 3 लाख मतलब ये कहने मतलब 350 प्रॉफिट 400% प्रॉफिट का अभी तक आपको दे चुका होता। तो इन्वेस्टिंग करनी है। बात ये आता है कि ट्रेडिंग किसके लिए है और इन्वेस्टिंग किसके लिए है। तो बात ये है फ्रेंड्स, तो ट्रेडिंग उन्हीं के लिए बना है जो फुल टाइम मार्केट को टाइम दे सके। कहने का मतलब है कि 9:15 से 3:20 तक टाइम दे मार्केट के बिहेवियर को समझे, मार्केट क्या क्या रहा है, मार्केट कल क्या होगा, मार्केट के कैंडल चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को जानना पड़ेगा, उसके ग्लोबल क्या कह रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो वही इसके सीधा अपोजिट है, आप इन्वेस्टिंग के लिए ये सब चीजें नहीं देखते। इन्वेस्टिंग करने के लिए बस आपको फंडामेंटली देखना पड़ता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके स्टॉक कैसा पास्ट रहा है, कैसा स्टॉक का ग्रो फ्यूचर रहेगा, उसके अंदर कैसी कैपेबिलिटी है, कैसे मतलब वो ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सब चीजें हम देखकर इन्वेस्टिंग करते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड कि हम मार्केट में तब आते हैं जब सब कुछ लूट चुका होता है। जी फ्रेंड, आपको बता दो क्रिप्टो करेंसी आप सबने नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी में जब अचानक से भूचाल आया था, जब अचानक से क्रिप्टो करेंसी 51,000 के ऊपर चल रहा था, तब सब इंडियन पीपल को तब मालूम चला कि क्रिप्टो करेंसी कुछ होता है, बिटकॉइन कुछ होता है। और हम उस टाइम एंट्री लेते हैं जब सब लोग प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं, मतलब वो अपने हाई लेवल पे चल रहा था जब क्रिप्टो करेंसी, तब हमने इंडियन ने जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इस टाइम जाके देखिए 28,000 29,000 लगभग चल रहा है। और हम इस टाइम लेके उसको मतलब रोए पड़े हैं कि इसको निकालें या फिर रखे रहें। बात ये होता है इसके पीछे के मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने उसके पीछे देखा नहीं कि क्रिप्टो करेंसी में पहले क्या था सेंटिमेंट, आज क्या है सेंटिमेंट आज उसके। और मैं तो अभी क्रिप्टो करेंसी को मैं प्रीफेयर भी नहीं करता हूं कि कोई जाके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में इलीगल के रूप में देखा जाएगा। भले गवर्नमेंट ने अभी इसको इलीगल के रूप में नहीं मतलब मोहर लगाया है, लेकिन अभी भी लीगल नहीं है अपने इंडिया में। अगर फ्रेंड्स ट्रेडिंग की तो आप देखिए, ट्रेडिंग में पार्ट टाइम ट्रेडर बनने की कभी कोशिश मत कीजिए। मैं 100% ये लिख के दे रहा हूं कि अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे, चाहे आप जितना पैसा ला लें, चाहे जितने कहीं से भी ला लें लेकर आए, आपको उसमें लॉस ही लॉस होगा, चाहे जहां से भी आप वो पैसा लेकर आए। क्योंकि पार्ट टाइम ट्रेडर जब बनेंगे, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करेंगे तो आपको मार्केट को बस एक पोर्टफोलियो, आपको एक केवल आप प्रॉफिट के लिए आएंगे। कहने का मतलब आपको लर्निंग कुछ नहीं रहेगा उसमें, केवल पार्ट टाइम की मार्केट देखिए। पार्ट टाइम कहने का मतलब ये है कि जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आपके मार्केट के चार्ट को, बिहेवियर को पता चलेगा, मार्केट ऊपर की तरह है, साइडवेज जा रहा है या फिर नीचे डाउन ट्रेंड है इसका इस टाइम मार्केट का। तो आप उस टाइम मार्केट को समझ सकते हैं, उस टाइम चार्ट पैटर्न को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और उस टाइम आप धीरे धीरे करके अपने लॉसेस से सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। उसके लिए आपको 2 से 3 साल टाइम देना ही पड़ेगा। आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो 2 से 3 साल मिनिमम टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ट्रेडर बनने के लिए डेडिकेटेड टाइम चाहिए। 9:15 से 3:20 तक आपको बैठना ही बैठना है मार्केट बिहेवियर को देखने के लिए। आपको मंडे टू फ्राइडे उसमें देखना ही पड़ता है कि मार्केट क्या है, किस तरीके से सेंटिमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होकर आता है और 1 महीना कंटिन्यू ट्रेडिंग करता है और 1 महीने के बाद उसको क्यों लॉस होता है तो मार्केट को ब्लेम करता है कि यार मार्केट में क्यों लॉस ही होता है। नहीं फ्रेंड्स, काफी लोग 5 से 7% पैसा कमा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग मतलब
बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम और आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि हमें केवल प्रॉफिट चाहिए होता है, हमें प्रॉफिट से केवल मतलब होता है, हमें लॉस बुक करने का दिमाग में आता ही नहीं है। लेकिन लॉस बुक करने का उसमें एक रेशियो होना चाहिए, एक रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसके हिसाब से हम उसमें ट्रेडिंग में काम करते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हम हमेशा 1:3 के रिस्क आरआर पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारा हमेशा रिस्क 1 का रहना चाहिए और रिवार्ड वो उसके संबंधित। लेकिन हम सीधे उसका उल्टा करते हैं, हम रिस्क ले लेते हैं 3 रुपए का और रिवार्ड 1 रुपए का लेके निकल जाते हैं मार्केट से, जिसका मतलब है कि हम अगर 3 ट्रेडिंग जोन में यार ऐसे ऐसे 3 लॉस हो जाते हैं, तो हमें 9 रुपए का लॉस, अगर 9 रुपए का लॉस हो जाता है, मतलब समझिए कि एक 9% का लॉस होता है, और हम ऐसे 3 प्रॉफिट भी करते हैं तो मात्र 3% का प्रॉफिट होता है। तो इसमें हम 6% ऑलरेडी लॉस में जा चुके होते हैं तब तक। और हम सोचते हैं कि यार हम 3 दिन मतलब प्रॉफिट भी रहे, 3 दिन लॉस भी रहे, और जबकि हमारा लॉस का रेशियो 6% अधिक है। तो ये चीजें होती है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मतलब ट्रेडिंग में होता है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके मतलब कि थोड़ा थोड़ा वेल्थ क्रिएट करेंगे। कहने का मतलब कि आप महीने का सोचिए कि मुझे 500 रुपए का एक कोई स्टॉक खरीदना है, उसी स्टॉक में आप हर महीने एक एक स्टॉक, दो स्टॉक करके आप महीने का मतलब साल का मतलब कि लगभग 5 से 7 हजार का एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों के लिए वो 5,000 6,000 आपको 50,000 दे सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि ट्रेडिंग कीजिए। और इन्वेस्ट तभी कीजिए जब उसके पीछे के स्टॉक के बारे में देख लीजिए कि वो कैसा स्टॉक रहा, पास्ट क्या रहा है, उसका पी रेशियो क्या है, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो आप जब भी इन्वेस्टिंग करें, एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्टिंग करें। आप माइंडसेट 2 महीने 3 महीने के लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए ना है। फिर आपको जब इन्वेस्टिंग करना रहता है, तो जब स्टॉक किस लेवल पे चल रहा है, मतलब किस प्राइस अभी चल रहा है, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आप उसको नीचे जाने के लिए ना कोशिश कीजिए कि नीचे आएगा तब हम इन्वेस्ट करें। तब तक क्या होता है कि हम और ऊपर के लेवल पर चला जाता है, फिर हम उस स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को भी इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि एक अच्छे स्टॉक का पैटर्न ही रहता है, वो जिग-जैग पैटर्न में ऊपर की तरफ से ग्रो करता रहेगा। अगर कोई मार्केट क्राइसिस आ रहा है तो फिर आपको वहां पे जल्दी से जल्दी आपको निकलना पड़ेगा। जैसे कि कोविड की तरह कोई मार्केट क्रैश हो गया, या फिर इन फ्यूचर कोई इस टाइप से कोई ऐसा आया मार्केट में भूचाल जिसकी वजह से मार्केट पूरा फॉल हो रहा है, तो उस टाइम आप पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टिंग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स उस टाइम। क्योंकि आप उस टाइम ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, दोनों आपके लिए खतरा होता है फ्रेंड्स। सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें कि अगर आप बिगनर लेवल से हैं और आपका इनकम का कोई स्रोत ही नहीं है जहां से आपका इनकम बन रहा हो, तो आप प्लीज दोनों को अवॉइड करें, ना ही इन्वेस्टिंग करें ना ही ट्रेडिंग करें। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर लेवल से हैं और एकदम इनकम का कोई स्रोत ही नहीं है, इनकम का अगर स्रोत नहीं है, तो आप दोनों को अवॉइड करें, दोनों में से किसी को ना करें जब तक आपको इनकम का कोई स्रोत ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।